नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस बीच दिल्ली एलजीबी सक्सेना ने अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश जारी करके हड़कंप भी मचा दिया। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। एक साथ दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। पकड़ पकड़ कर इनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में भगदड़ मची हुई है। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ तगड़े एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज क्यों? एलजी के आदेश पर क्यों मच रही भगदड़? अब तक कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी? अब कैसे खुल रही घुसपैठियों की पोल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया। पुलिस ने यह कार्रवाई झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के बाद की। इन घुसपैठियों को बांग्लादेश रवाना कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन दिल्ली में अवैध घुसपैठ को रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों की पहचान की और उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस के सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर केंद्रित है। पुलिस के सामने कैसे खुल रही घुसपैठियों की पोल? दिल्ली में घुसपैठियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच आए दिन नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 15 बांग्लादेशियों को वापस भेजा, जो दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी जिले में रह रहे थे। यदि अब तक इनकी कार्रवाई पर नजर डालें तो पुलिस ने 10 से 28 दिसंबर के बीच 46 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन 46 बांग्लादेशियों में से 36 की पहचान अवैध प्रवासियों के रूप में की गई, जबकि 10 वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी यहाँ पे रह रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को उनके मुल्क वापस डिपोर्ट करने का काम विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ कोऑर्डिनेशन से किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सत्यापन के दौरान पुलिस ने हाल ही में 8 बांग्लादेशियों को FRRO के साथ कोऑर्डिनेशन करके वापस बांग्लादेश भेज दिया। पकड़े गए सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। इसमें पति जहांगीर, उसकी पत्नी परीना बेगम, उसके 4 बेटे जाहिद, आहिद, सिराजुल, वाहिद और 2 बेटियां फातिमा और आशमा शामिल हैं। सभी दिल्ली में रंगपुरी इलाके में अवैध रूप से रह रहे थे। ये बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के केकरहाट गांव के निवासी थे। एक अन्य अभियान में शनिवार को भी फतेहपुर बेरी में अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास से 5 महिलाओं समेत 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 लोगों की पहचान मोहम्मद उमर फारूक और रियाज मियां और फरीमन खान के रूप में हुई। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि सभी को निर्वासन के लिए FRR को सौंप दिया गया। 851 संदिग्धों की कैसे हो रही जांच? वही अभियान के दौरान 16,645 से अधिक की जांच की गई। इनमें से 15,748 के दस्तावेज असली पाए गए। अभी 851 संदिग्धों के दस्तावेज का सत्यापन बाकी है। ये संदिग्ध अप्रवासी पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड के निवासी के रूप में दर्ज है। इनकी पड़ताल के लिए टीमें भेजी गई हैं। इनमें से कई भारत बांग्लादेश सीमा के पास बताए जाते हैं। BSF इकाइयों को कोऑर्डिनेशन के साथ सत्यापन किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो संदिग्ध जो खुद को बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड के निवासी बताते हैं, उनकी असलियत जानने के लिए मैनुअल जांच कराई जाती है। पुलिस की विशेष टीमें खुद उनके घरों पर दी गए पतों पर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार और झारखंड पहुंचती है। भारत बांग्लादेश सीमा वालों की पहचान के लिए BSF से मदद भी ली जाती है। गांव इलाके के साथ थाने से लेकर पुलिस चौकी तक उनके निवासी होने को लेकर पड़ताल होती है। दिल्ली पुलिस ने कैसे किया सिंडिकेट का भंडाफोड़? दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसने में मदद करने वाले अवैध अप्रवासी सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ किया। इस रैकेट में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 7 भारतीय नागरिक और 5 अवैध बांग्लादेशी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों की माने तो 21 अक्टूबर को संगम बिहार में सिंटू शेख और फराजा की हत्या की जांच के दौरान ये गिरफ्तारियां की गई। यह सिंडिकेट फर्जी आधार और वोटर कार्ड हासिल करता था। पुलिस ने खुलासा किया कि अवैध घुसपैठियों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र बनाने के लिए फर्जी वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने कहा कि गतिविधियों से निपटने के लिए टीमें काम कर रही हैं।
पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि गतिविधियों के मददगारों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। कुछ मामलों में घुसपैठियों के मोबाइल की जांच की गई तो बांग्लादेशी नागरिकता के पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी पाए गए। कैसे खटाखट बन रहे वोटर आधार कार्ड। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की एक्शन जारी है। अभी हाल ही में मामले में दिल्ली पुलिस ने फर्जी वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। वो यहां अवैध तरीके से प्रवास करवाने में शामिल थे। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से 5 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और अन्य लोग फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाने में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के अनुसार आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट के जरिए फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य जाली दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी जंगल के रास्तों और एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए भारत में दाखिल होते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी वेबसाइटों के जरिए जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी नागरिकों की मदद करते हैं। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि एक हत्या के मामले में वांछित 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वे बांग्लादेश से आए थे। वे फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में दाखिल हुए थे। यहाँ दिल्ली में उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर से साहिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया जिसमें फर्जी जन्म पत्रिका बनाई थी। उसके लिए प्रमाण पत्र दिल्ली पुलिस दक्षिण ने 5 बांग्लादेशियों और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये लोग जंगली इलाकों से भारत में प्रवेश करते हैं और निकटतम शहर की ओर जाते हैं जो उन्हें एक नकली आधार कार्ड और सिम कार्ड देता है। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें नकली सामान मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र, और इसके आधार पर उन्हें एक असली आधार कार्ड मिलता है। हमने एक वेबसाइट का भी भंडाफोड़ किया था जो नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाती है। वेबसाइट के संचालक रजत मिश्रा और अन्य को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटर कार्ड बनवाने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया और अप्रवासी एक संपर्क की मदद से सीमा पार करते हैं जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के मुद्दे पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा मानना है कि इस लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह हमारे देश के लोगों के अधिकारों के छीनने का कृत्य करते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इनकी जड़ों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मतदाता को रोकने के लिए चुनाव आयोग गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जरूर जुड़े होंगे। दिल्ली एलजी के आदेश से हड़कंप क्यों। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एलजी वीके सक्सेना ने सख्त रवैया अपनाया है। एलजी के निर्देश पर उनके सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने को कहा था। बीजेपी ने केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। बता दें कि एलजी सचिवालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 2 महीनों से अधिक समय तक विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और दिल्ली के उलेमाओं के प्रतिनिधिमंडल के तरफ से एलजी वीके सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि प्रमुख उलेमाओं और मुस्लिम निवासियों ने एलजी से अपने पत्र में अनुरोध किया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना तो किराए पर घर दिया जाना चाहिए, ना ही किसी प्रतिष्ठान द्वारा रोजगार दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया कि उनके बच्चों को किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। मुस्लिम नेताओं ने सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से अवैध घुसपैठियों को हटाने की मांग भी की थी, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अन्य किसी सरकारी दस्तावेज को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, ये भी मांग की गई। उन्होंने ये भी मांग की कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत वापस भेजा जाना चाहिए। एलजी सचिवालय के पत्र में लिखा है कि इस मुद्दे की गंभीरता के मद्देनजर उपराज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है कि मुस्लिम समुदाय की मांग के अनुसार सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए और इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से सचिवालय को भेजी जाए। तो दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से बवाल मचा हुआ है। इनको पकड़ कर वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जिसकी डर से ये लोग रात के अंधेरे में इधर उधर भागने पर भी मजबूर हो गए हैं। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।